अगर कोई डॉक्टर कहे कि अच्छा, एक तुम मिनट एक बीमार हो। मिनट एक मिनट नहीं नहीं, एक सुनो मिनट बात सुनो। सुने। अब मेरी एक बात मिनट सुन लो बात फिर। सुने। मेरा कम अकल होना या ज्यादा अकल होना आपके आप इस्लाम साबित करता है? बिल्कुल, मैं मोहम्मद जो भी साहब हूँ। की एक बात भी अगर गलत साबित हो जाए तो मोहम्मद साहब जो है गलत साबित हो जाते हैं। एक मिनट मेरी बिल्कुल। बात सुने। आप ये भी जैसे आपको जो है वो साइंस ने इस चीज का प्रूफ दिया कि कुछ चीजों में मर्द अच्छे हैं, कुछ चीजों में खवातीन अच्छी हैं। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सेंस में कहा है? इन जनरल आप किसी को कम अकल नहीं कह सकते। इन जनरल उन्होंने मुंह उठा के किसी को एवं ही नहीं कह दिया। अगर चोर मुंह चोरी उठा के करता है कहा तो है, उसको ये आपके बताया जाता है सामने कि तुम चोर हो। आपके। एक मिनट सैयदा ये ईशा जी, एग्जाम्पल आप दे कह रही रहे हूँ, हो। पहले आप लोग या एग्जाम्पल का एक मीनिंग भी मिनट सर्च कर लें प्लीज। एक मिनट एग्जाम्पल सैयदा ईशा जी, एक मिनट। आप कह रही कि मुंह उठा के नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मुंह उठा के ही कहा है। देख लीजिए, हदीस है, क्या कह रहे हैं। जनाब, उन्होंने पूरा वाक्य एक्सप्लेन करा है मैं कि आपके मैंने सामने ऐसे पढ़ ऐसे देता हूँ देखा ना। और ये हुआ। मुझे उर्दू पढ़नी आती है। तो यार उनको तो सैयदा पूछना ईशा चाहिए जी, था। उनको तो सैयदा अल्लाह से ईशा पूछना जी, चाहिए था, उन्होंने ऐसा साफ क्यों साफ बनाया। कहा है कि औरतें कम अकल हुई है। उन्होंने पूरा, ये पूरा वाक्य है कि जिसमें उन्होंने ये अच्छा, कहा। उस पे तो सेकंड पॉइंट पे जाएंगे सैयदा ईशा जी। पहले मैं आपको फर्स्ट सैयदा पॉइंट ईशा जी, एक्सप्लेन वो करता हूँ, हम फिर आप सेकंड पॉइंट पे चले जाइएगा। हाँ, हजरत अली मौजूद थे। इंसान से क्यों शादी की आयशा की। हजरत अली को प्योर साहबी मानते हैं कि नहीं मानते, पहले तो ये बताइए आप। आपकी आवाज क्या बोल रही है? हजरत अली को मेरी प्योर आवाज नहीं आ साहब रही है नहीं आ नेक्स्ट रही। मुस्लिम अली जी। आ रही आ रही है। हजरत अली सैयदा, सहाबी थे। आगे। नहीं नहीं, हजरत अली जो है प्योर सहाबी थे क्या नहीं थे आपकी नजर में। हजरत अली की एज क्या थी? यार हजरत अली प्योर सहाबी थे क्या। हजरत अली की एज क्या थी? ये आपको नहीं पता। अभी चेक कर लेते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मर्द मेच्योर हो अच्छा, मिच्योर और होना औरत जरूरी है। की। ये जी, देखिए, हजरत अली उस अली टाइम बहुत साहब जो छोटे है थे। वो उस 10 साल टाइम के थे हजरत जब अली, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, मर्द की जनाब हजरत मैच्योरिटी की अली क्या को एज है? लड़की की तो 6 साल हो गई है, मर्द की मैच्योरिटी की एज क्या है? आपको नहीं 10 पता? साल के थे वो। डॉक्टर, 10 डॉक्टर्स साल के मौजूद थे हैं। यार सैयदा ईशा जी, 10 साल के थे अली साहब। आयशा 6 साल की थी, जोड़ी जबरदस्त जमती थी, 4 साल का फर्क। हजरत अली बहुत छोटे थे उस वक्त, वो इस लिहाज से छोटे थे। अच्छा, 10 साल के अली मेरी छोटे बात थे, सुने, बात लेकिन सुने। 6 साल की हजरत आयशा अली, बड़ी थी। मेरी मोहतरम मेरी बात सुने। हजरत जी अली को किसी मोहतरमा। किस्म की भी नॉलेज उस वक्त प्रोवाइड नहीं की गई थी। हजरत अली को कुछ सात। शाउन नहीं था। हजरत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बड़े बड़े हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही घर में रहे, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश की। हम्म। उसके बाद उनको जो है वो हजरत अली जो है वो खलीफा राशिदीन में मौजूद थे। यार परवरिश की तो बात और उनके अंदर। एक मिनट जी एक जी। मिनट मैं देखिए, मैं एक अच्छा रास्ता बताता हूँ आपको। हजरत अली, अब मैंने चूंकि गूगल किया है, उसमें मुझे ये दिखा रहा है एट एज 10 अली बिकेम द सेकंड पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम आफ्टर खदीजा। ठीक है। बच्चों में वो पहली। भी बच्चों में, बच्चों में। खदीजा के टाइम पे। एक मिनट, वो भी खदीजा खदीजा के टाइम पे, ठीक है। खदीजा के बाद ये पूरा मामला जो है वो इसका यानी आयशा का आया है, ठीक है। जी मौत के बाद, है ना, मौत के बाद, ठीक है। अच्छा, जी। इसमें हम अगर ये सर्च करें कि अ, खदीजा कितने साल मोहम्मद साहब के साथ थी, एक मिनट वो देख लेते हैं। हाउ मेनी इयर्स। आपने उसके बाद कहना है कि हजरत अली के, मैं आपको ये एक बता मिनट रही हूँ कि यार, नबी, एक मिनट एक रुक मिनट। जाओ। एक मिनट रुक अठारह जाओ साल ना। आपको पता है क्या पूछ रहे हैं? सैयदा जी, आपको ये पूछना है कि एक वो मिनट ज्यादा बड़े थे। एक मिनट मेरी एक बात सुन। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, बिल्कुल हिसाब साफ है। 25 साल में मोहम्मद साहब की शादी हुई थी, ठीक है। 40 साल में नबूवत मिली थी, है ना, ठीक है ना। तो खदीजा जो है, उन वो कितने साल जो है मोहम्मद साहब के साथ जिंदा थी, यानी जब तक वो जिंदा थी तब तक वो कितने उनकी साल की अल्तवाजी शादी। जिंदगी 17 साल की थी। 17 साल ना। जी। 17 साल।
तो 10 साल में अली ने इस्लाम कबूल किया और 17 साल तक खदीजा जिंदा रही, तो लगभग 25 साल, जैसा एनएनजी ने कहा है इधर कि वो 25 साल के थे जब आयशा की शादी की बात सर आवाज कट रही है शायद मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी कट रही है। के आवाज आ रही है सैयदा आयशा जी? जी जी आप बोलें। हाँ, मुझे ये बताइए, हजरत अली जो है वो 25 साल या 27 साल के आसपास थे, तो हजरत अली तो एक बेहतरीन ऑप्शन थे, कम से कम बूढ़े तो नहीं थे, जिंदा भी रह सकते थे। तो और अबू खालिद बकर साहब भी को, थे। हाँ, और हजरत प्योर साहबी थे या नहीं थे? हजरत अली जो प्योर सहाबी थे या नहीं थे ये बात तो चले ठीक है आती है। उसके बाद ये भी क्या बात आती है कि नबी नहीं, सल्लल्लाहु पहले अलैहि वसल्लम ये के तो तमाम माने ना कि फैसले प्योर, वही पे बेस होते हैं। अरे सैयदा ईशा जी, पहले ये तो बोले ना कि प्योर साहबी थे क्या नहीं थे हजरत अली? वो बात बिल्कुल आती है ना भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो उस वक्त प्रोग्रेस कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको पूरी उस वक्त जो है वो ट्रेनिंग मिल रही। 10 साल में वो अच्छा उन ये लोगों बताओ, के एक मिनट एक मिनट जनाब वो उन लोगों में एक थे मिनट प्योर सैयदा सहाबी। ईशा रुक जी, जा एक मिनट रुक जा रुक जा, मुझे बात पूरी करने दे। प्योर एक सहाबी से मिनट मुराद वो लोग थे। सैयदा ईशा हजरत जी अली रुक से जाओ। पहले भी नहीं, पहले मेरी बात पूरी करने दे। पहले भी वो ठीक है, सहाबी चलो मौजूद ठीक। थे कि जो तालीम ले रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक तो है, मैंने 10 जो साल में, प्योर रुके रुके हाँ तो प्योर रुक सहाबी का जाइए ना। क्राइटेरिया था वो ये था हाँ कि वो सहाबी जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इस्लाम कबूल किया और हाँ, उसके बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम लेते रहे। तो तालीम मेरी लेने के बात बाद सुन लीजिए ना, इस्लाम की रुक जाए। नहीं मेरी इस वो तालीम कितने साल, लेते रहे उसके बाद वो कौन सी जिस तालीम? स्कूल और इदारे तो नहीं थे मैडम जब? इस्लाम की जनाब हाँ, इस्लाम की तालीम। नहीं कितने साल में वो प्योर होते थे वो भी बता दें। क्योंकि 10 कितने साल से 25 साल में साल नहीं, मतलब प्योर 15। मैंने आपको अपने लफ्ज में कहा है कि प्योर। मैं आपको डिफाइन करना चाह रही हूँ कि प्योर मेरे हिसाब से क्या लफ्ज था और मैं इसको किस तो तरीके से आपके डिफाइन हिसाब से करूँ। तो इस्लाम नहीं चलता है ना सैयदा जी? ओ जनाब ये लफ्ज मैंने बोला है। मैं आपको चले मैं आपको और तरीके से बोल देती हूँ। जो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब तालीमात हासिल कर रहे थे, ठीक है, जो तालीमात का जो सारा सिस्टम था वो कुरान एकदम से नहीं उतरा। कुरान वक्फे वक्फे से उतरा है। नहीं कुरान की नहीं, सहाबियों की बात हो रही है। मेरी जब बात एक सुन कुरान ही लीजिए ना वक्फे वक्फे से सैयदा। उतरा है, जो सहाबी वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात हासिल कर रहे थे उसके अंदर हजरत अली भी मौजूद थे। तमाम तो सहाबियों से उनकी 15 उम्र साल, जरा कम थी। रुक जाए। 17 साल, हजरत अली भी मौजूद थे और उनको इस्लाम के तहत इस्लाम समझाया जा रहा था उस वक्त। नहीं जो तो मोहम्मद 17 वुमेन साल नहीं सीखे ना एम्पावरमेंट उन्होंने। की रुक जाए, नहीं नहीं, जो एक वुमेन सेकंड एक सेकंड। एम्पावरमेंट और हकूक और राइट्स की बात आती है वो अल्लाह ताला ने थोड़ी बाद में की है। अच्छा, नहीं अबू मोहम्मद, बकर कौन सी हजरत कौन अली सी तक उस उम्र में? वक्त प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट और जो रियल इस्लाम के जो राइट्स थे विमेन के उस वक्त तक नाजिल नहीं हुए थे। एक मिनट रुक जाइए सैयदा ईशा नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप, ऑलरेडी हजरत खदीजा से शादी हो चुकी थी। मेरी ठीक आवाज है आ रही है सैयदा ईशा जी जी? जी साहिल सर आ रही है। सैयदा जी ईशा जी। जी ये बताइए कि अबू बकर साहब कितने साल के बाद प्योर सहाबी बने थे नबूवत के? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो पहले सहाबी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो ली तालीमात। उसके बाद नबी हजरत नहीं अबू नहीं, प्योर बकर सहाबी कभी बने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वो हयात थे, जब तक वो नहीं, हयात थे अरे और हयात जब थे तक तब तक इस्लाम प्योर थे, रुक, लेकिन प्योर बने कभी? मैं आपको बता रही हूँ मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं देते आप। जब ठीक है, ट्रेनिंग बोलिए। पूरी हुई। जब जो कुरान था वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट तो हो गया। तो कुरान कंप्लीट होने के टाइम पे तो फिर हर कोई सहाबी प्योर बन गया ना। अबू बकर एग्जैक्टली भी जो है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनके प्योर बनने से पहले ही हजरत आयशा से उनका निकाह जो है वो करवा दिया गया था। ठीक है, और वो इस बेस पे करवाया गया था क्योंकि उस वक्त विमेन एम्पावरमेंट के ये विमेन के राइट्स उस वक्त कोई जो है वो हकूक नहीं उतरे थे। और जो हजरत खतीजा थी उनसे ऑलरेडी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका था। उनको अज़वाज जिंदगी के बारे में इल्म था अच्छा, मतलब और आपके वो हिसाब से मुसलमान। हजरत अली के साथ जो शादी नहीं की गई वो अच्छा किया अबू बकर साहब ने, क्योंकि वो प्योर सहाबी नहीं बने थे।
विमेन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं आई थी। अच्छा, वहां किसी की भी शादी नहीं हो रही थी? क्या 6 हजरत साल की आयशा कोई बच्ची से खास शादी थी? करके विमेन एम्पावरमेंट? 6 साल की बच्ची से शादी करके विमेन एम्पावरमेंट, अगर आपने देखा हो तो 1400 साल पहले खवातीन के साथ किस तरह का बिहेव होता था और उनको रिस्पेक्ट देने का असल मतलब क्या था, ये आप आज के जमाने पे उनको जज कर रहे हैं। बच्चियों को जिंदा दफनाने वाली बात की तरफ तो इशारा नहीं कर रही आप। मैं आपको खाली जिंदा दफनाने वाली खवातीन के ऊपर इशारा नहीं कर रही, खाली नहीं, और भी दीगर राइट है। मोहम्मद साहब पे तो दीन नहीं आया था, वो भी तो खालिस नहीं बने थे, उन्होंने भी तो शादी की थी खतीजा से। हजरत बिल्कुल हाय उन्होंने हाय हजरत हाय सल्लल्लाहु हाय हाय अलैहि हाय वसल्लम से हाय शादी हाय की, क्योंकि उनकी जो ओ, नस्ल प्योर थी, नबी का मसला उठा दिया आपने तो। हाय ना हाय ना हाय ना, हाय हाय। जो पिछली नस्ल थी, पिछली नस्ल थी, क्योंकि आप इस्लाम तो मानेंगे नहीं। अब मैं आपको इस्लाम से इसका क्या रेफरेंस दूं, लेकिन इस्लाम में ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो किसी भी काफिर के जरिए पैदा नहीं हुए, उनकी जो पीछे नस्ल चली आ रही है वो पैगंबरों से चली आ रही नहीं, अच्छा उनका निकाह हुआ था नबी का, क्या हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे तो इस्लाम नहीं था ना। है। आपको लगता है ना उस टाइम इस्लाम नहीं था, लेकिन इस्लाम में ये है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले शख्स जब उतारे गए थे, वो तभी से इस्लाम की शुरुआत है। और सर उसी क्या अंबिया की सेलर लड़ी से सैट ही जी नबी ने को नाज़िल 15 किया। कर दी आपकी सिंगापुर बोलती डॉलर का बंद। कंट्रीब्यूशन। हाँ, एक मिनट। हाँ, सेलर सैट जी ने 15 सिंगापुर डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया। कह रहे इफ अली हैड मैरिड आयशा, शिया सुन्नी प्रॉब्लम वुड नॉट हैव हैपेंड। यार कितना बड़ा जबरदस्त ये मौका था, शिया सुन्नी का शिया कॉन्फ्लिक्ट सुन्नी ही को खत्म हो कभी जाता। शिया सुन्नी रियलरी ये इस्लाम में है ही नहीं, ये लोगों ने खुद से बनाया। नहीं नहीं, लेकिन बुनियाद तो वही बनी ना कि आयशा से नहीं, दुश्मनी। बुनियाद तो ये बनी नहीं, ये लोगों ने अपने से बनाया। जिससे भी बनाया। अच्छा, आप कौन से आलिम को सुनती है? इतना ज्ञान आपको मिला कहाँ से? एक नाम तो मैं बताइए। आपको ये बताना नहीं चाहती, सॉरी, मैं नहीं बताना चाहती। हाँ। मैं सर आपको ये ये नहीं बताना चाहती, सॉरी। सर ये नाम बता देंगी तो उनकी जलेबियां कौन खाएगा? नहीं नहीं। आपस की बात है, वो जलेबियां बेचते ही नहीं आपकी तरह। अच्छा, लेकिन सैयदा जी, देखिए मैं मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ कि ये जो इतनी सारी अपनी प्योर सहाबी और वो खालिस नहीं थे और वो ये इस वजह से वो बुरे। सहाबे की, मैंने तो आपको कहा है, ये वर्ड मैंने यूज किया, हदीसों में नहीं नहीं आते नहीं, इनके। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। सैयदा जी माफी चाहता हूँ। मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा, आपने साहिल को कैसे ढूंढा? साहिल को मैंने कैसे ढूंढा? साहिल को मैंने ढूंढा नहीं एक्चुअली में। इन्होंने एक वीडियो पे मैं मिल गया। कमेंट किया हुआ था, एक वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया हुआ था, बल्कि कमेंट का भी रिप्लाई किया हुआ था, अपने चैनल का हवाला दिया हुआ था और लिख के बड़ा कुछ लिखा हुआ था कि इस्लाम फलां फलां फलां। तो वहां से मैंने खोला, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो यानी वहां से मैंने इनकी कितने वीडियोस वगैरह कितने देखी। वीडियोस देखे आपने मेरी, सैयदा जी? मैंने आपकी आई थिंक 2-3 देखी हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि 15-20 देख लेंगी तो आप भी इस्लाम को छोड़ देंगी? नहीं, मैंने तो आपकी पिछली वीडियोस में भी कमेंट्स में हर एक चीज का जवाब दिया था तफसीली, लेकिन आपके अच्छा, पास तो शायद ये वक्त नहीं है। लेकिन मोहम्मद साहब के हिसाब से तो आप कम अकल है, तो इतना सब जवाब आ कहाँ से रहा है आपको? कोई तो सोर्स होना मोहम्मद चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से, जैसे आपने साइंस को तो बड़े मजे से जस्टिफाई कर दिया, साइंस में ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज, अकल का जो है वो दायरा नहीं खींच पा रहे कि उसका मायने क्या। चले मैडम, अगर आपके हिसाब से मैं ईमान लाना चाहूँ तो मैं तो आपकी बात ही नहीं मान सकता। आपका ईमान ही आधा होता है, मतलब सारा कुछ। वो ईमान नहीं बल्कि वो दीन गवाही में भी आधी होती नुकसान है आपस आपका। की है। हाँ। बात है कि ईमान लाने के लिए किसी का बीमार सही अच्छा बुरा होना बेस ही नहीं करता। आपने ईमान मेरे पे नहीं आना, नहीं, आप आपने सेटिस्फाई ईमान तो नबी कर सल्लल्लाहु सकते हैं अलैहि इस वसल्लम बात से कि इस्लाम अच्छा है, बला सब चीज़ें। यार तो लेकिन आप पे अपोस्टेट अली सेटिस्फाई साहब, तो मैं मैंने तो कर दिया। बस आप खुद नहीं होना चाहते तो मेरा क्या कसूर है? अपोस्टेट अपोस्टेट अली साहब, मैं तो बस एक ही बात अब जानना चाहता हूँ। मेरे लिए एक ही दुनिया का मकसद है कि सैयदा ईशा साहिबा वो किस मौलवी से ये इतना जो है इस्लाम, इस तरीके का इस्लाम सीख रही है। मेरा बस अब जिंदगी का मकसद वही है। कितना ज्ञान है और सारे जवाब दे दिए लगभग उन्होंने, जो अभी तक किसी हर ने नहीं दिए। जवाब का मुंह। मेरी बात सुने, आप अपनी जिंदगी सैयदा का जी, मकसद तो क्या ढूंढे? आपने सैयदा जी पहली बार साहिल आपने को मैंने लाजवाब होते हुए देखा आज। हाँ, आपने हर मेरे एतराज का मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने।
मुझे तो नहीं लगता कि आपने एक भी एक्सेप्ट किया। आपको नहीं, खुद पे यकीन नहीं है ना? मुझे उन पे यकीन नहीं है। खुद पे यकीन ना होता तो मैं स्ट्रीम ही नहीं ज्वाइन करती। अच्छा ये तो बताइए, वो आलिम साहब का नाम तो बता दीजिए, वो बड़े ही यानी उन्हें तो अशरफुल उलमा कहना चाहिए उनको। अशरफुल उलमा कहना चाहिए आपको उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हामिदी क्या उलमा सू कहना चाहिए? आप उनको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, या आप कोई भी आलिम पकड़ अच्छा वो सकते हैं। जी, इंडिया के ही है, इंडिया के है या पाकिस्तान के वो आलिम साहब जहां से आपने ये आपने सब इस्लाम सीखा के है? ऊपर कोई बात करनी है तो प्लीज आप कीजिए। गामिदी साहब को तो नहीं सुनती आप? मैं कहती हूँ, मैं क्या आपसे कह रही हूँ कि प्लीज आपने इस्लाम के ऊपर कोई बात करनी हो तो आप करें। नहीं, आप जैसा अच्छा इस्लाम हम उनसे ज्यादा अच्छा नहीं सीख पाएंगे। बस साहिल आपको आप इस्लाम कलमा की पढ़ लो भी आज नहीं आप। है। जनाब, आपको इस्लाम सीखना बिल्कुल। है? लगता नहीं है। तो आपके लगने से क्या होता है? आप सिखा दें, हम अच्छा सीख जो जाएंगे। आज का जो टॉपिक था, अच्छा अच्छा चलिए, इन्होंने आज के टॉपिक पे बात ही नहीं की है, एक लास्ट इनको मौका देते हैं, आज के टॉपिक पे भी ये हमको लाजवाब कर दें। आज का जो मैंने टॉपिक आज था, के टॉपिक पर बात नहीं की। कहाँ की जो लालच दिया है मोहम्मद साहब ने, 100 ऊंटों का जो सारे लालच कुछ दिया। बड़ा जबरदस्त, ये मैंने आपको पिछले जवाब में भी दिया था। आपने वो पूरा हदीस लिखी थी एक्सप्लेन कि किया नबी उन्होंने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लालच दिया था उनको कि ऐसे ऐसे करके आप इस्लाम में आएंगे, तो मैंने इसलिए लालच दिया कि वो इस्लाम में बने रहें। ये आपने हदीस हाँ बोली थी। हाँ तो हाँ, मेरा लालच वही। तो जवाब अब क्या है उसका, क्यों लालच दिया? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक सारे सहाबियों को लालच दिया? एक को भी दिया देख, अच्छा एक मैं मिसाल दूं आपको सैयदा ईशा जी, जी आपके जी सामने बिल्कुल। दूध का गिलास है, जी, उसमें नहीं नहीं, एक, मेरी नहीं, सहाबी की किसी एग्जांपल दें कि नबी नहीं नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उनको मिनट लालच मेरी दिया हो। बात तो पहले सुन लीजिए। आपके जी सामने एक दूध का गिलास है, ठीक है, एक कतरा पेशाब उसमें गिर जाए, जी, क्या आप वो दूध पियोगी? कि इसमें तो एक कतरा पेशाब गिरा है तो कोई मसला नहीं, ये अभी भी पाक है, मैं इसको पी लेती हूँ, पियोगे आप? बिल्कुल नहीं। जी एग्जैक्टली exactly. वैसे जी, ही अगर मोहम्मद साहब की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आ जाए जो गलत साबित हो जाए, तो मसला वहीं खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा हाँ, तो आप बिल्कुल ये नहीं नहीं। कहे कि 100 सहाबी को, बाकी 100 लोगों को तो रिश्वत नहीं नहीं, दी ना, मैंने तो सिर्फ ऐसा एक। कहा ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा बल्कि क्यों? इस्लाम और नहीं नहीं, रुके, इस्लाम और मुसलमान की डेफिनेशन ही यही है कि अल्लाह की जात के अलावा और कोई भी जात परफेक्ट नहीं। तो मोहम्मद साहब भी परफेक्ट नहीं है? गुनाह जो नबियों के लिए जो है ना प्रोटोकॉल, नबियों के लिए हाँ, प्रोटोकॉल ये है कि उनसे गुनाह नहीं होता, उनसे नहीं गलती लेकिन होती। परफेक्ट नहीं है वो, आप ये कह नहीं, रही है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझती नहीं किसी इंसान को कि वो अल्लाह के मतलब अल्लाह के अलावा कोई चीज परफेक्ट है। अल्लाह चीज अच्छा नहीं है, मतलब बल्कि आपको मोहम्मद समझाने साहब की जो जरूरत है है। ये एक परफेक्ट इंसान नहीं है, आज ये आप हजार परफेक्ट लोगों के। इंसान नहीं, परफेक्ट इंसान नहीं, परफेक्ट हर चीज उस बंदे में मौजूद हो, मतलब नहीं नहीं, मेरी बात नहीं हर समझी चीज। आप मैं सैयदा आपको जी। मैं इंसान, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि मोहम्मद साहब परफेक्ट इंसान है क्या नहीं है? इंसान परफेक्ट है वो, बिल्कुल। सारे एग्जैक्टली अनबिया exactly, ना तो। परफेक्ट हैं। अच्छा अब ये बताइए कि उन्होंने लालच क्यों दी? अच्छा, एक ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये भी पॉइंट एक्सप्लेन कर लूँ। जो परफेक्ट है ना इंसान, वो परफेक्ट है, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना हर एक चीज में मुकद्दम और अव्वल रखने वाली जात, परफेक्ट से भी आगे का लफ्ज जो है वो अल्लाह के लिए, नहीं प्योर ठीक है, अब परफेक्ट वो अगर छोड़ उसका। दीजिए, अब ये अच्छा, बताइए कि वो लालच के परफेक्ट बारे में, हाँ जी बिल्कुल, लालच के ऊपर परफेक्ट। बात आपने की, हम्म। सहाबा। मैं आपसे हाँ, कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछा था कि तमाम सहाबा को ऐसे ही लालच दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा को भी अगर लालच दे दिया ना, ने? एक तो सहाबा वही ठीक है, अभी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझे बाकी सहाबा का बताएं। यार मैं क्या कह रहा हूं आपको। साहिल एक मिनट डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहा हूँ सैयदा जी, जी। लेकिन ये आपने अभी जो वाकया सुनाया थोड़ा उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि अबू बकर वाहिद सहारा थे अपनी छोटी सी बच्ची का, तो उन्होंने कैसे अपनी बच्ची को सिक्योर किया
कि अपने से बड़े आदमी बूढ़े को ये मैं रिश्ता आपको दे दिया, जरूरत बता रही हूँ, और वो जरूरत। भी पहले गुजर भी गए, फिर ये पहले खलीफा बने, सब हाँ, उनके ये सामने भी ही तो हो गया। फेल हो गया, मसला तो फेल हो गया। अच्छा मुझे बात बताएं, आपकी नानी जो है या दादी जो भी हैं, उनकी बोनस एज मेरी चल रही नानी, है, बोनस, सुने सुने सुने, हाँ जी, बोनस एज चल रही हो। बोनस एज से मुराद पता है ना आपको? डॉक्टर्स वगैरह जरा पूछ लें उनसे। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब जरा बोनस, आपको बता दें। बोनस का डॉक्टर को पूछना है जी। बोनस एज का बता दें। नोट करो। जी जी समझ गया, आगे बोलिए आप। बोनस एज आपकी चल रही हो, ठीक है, और फिर आपको, आपकी दादी जो है वो 102 एज की हो जाए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऑफेंड मत होइएगा। 10, चले मैं अपनी कर लेती हूँ, मेरी दादी 102 एज की होगी, ठीक है, लेकिन मेरी दादी से पहले मेरे बाबा की डेथ हो जाती है। वो 102 एज में है, ठीक है, उससे पहले मेरे बाबा की डेथ हो जाती है। वैसा हुआ नहीं नेचुरल ना, डेथ, लेकिन रुके, नेचुरल डेथ। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किसी भी आले से एक बंदे को कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आप किसी भी साइंस से ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कल मर जाएगा? नबी को तो पता होगा ना। नबी को उतना ही पता है जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं अल्लाह की तरफ से। हजरत आयश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म नहीं है, उनको उतना ही चीज का इल्म है जितना अल्लाह ने उनको दिया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। अल्लाह ने ये आयशा का जो इल्म दे दिया। जो हजरत जो मौत का है ना, सैयदा जी, आयशा, आयशा के भाई थे क्या? अबी बकर, हजरत अबू बकर के बेटे। वैसे मैं पूछना चाहूंगा आपके आलिम कौन है, मैं भी राब्ता करूं उनसे, ईमान ले आऊं फिर। हम भी नहीं चाहते वाकई हैं है, कि साहिल भी उस चाह रहे आमिर थे तब साहब से, को कलमा जो पढ़ है लेंगे साहिल। फूलों की तो आई माला गेस पिलाई मैं जाए। उसको अपना आलिम तो नहीं कह सकती कि आलिम क्या क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की साइकी देखी और मुझे लगता है उनमें से आप भी एक हैं, आप सब, कि जो मेरे बजाय मेरे स्कॉलर को पकड़ लेंगे जिनको मैं फॉलो करती हूँ और कहेंगे उसकी तो ये भी गलती, उसकी ये भी गलती, उसकी ये भी, तो मैं अपने ऊपर जो मेरे पर बात आएगी इट्स ओके, बट मैं नहीं चाहती कि अच्छा मेरी वजह से किसी को सुनना अच्छा पड़े। सैयदा जी, ठीक है, चलिए, आप जो है 55 साल के मोहम्मद साहब की 6 साल की बच्ची के साथ शादी सही समझती है, आप ये भी जी सही जरूरत समझती है उस है। वक्त। हाँ हाँ, ठीक है, जरूरत के हिसाब से आपने उसको सही समझा। आप ये भी सही समझती है कि किसी की बीवी को या बच्ची को या फिर किसी की यानी बेटी को या माँ को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स भी किया ये जाए, भी उनको मैंने बेचा भी आपकी जाए। वो सुनी थी, और जी, आपने कहा था कि नहीं, मुझे प्लीज आप वो एक वो दिखा दें, एक आपने उसके अंदर बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमन पसंद कबीला था और उसके साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई मुआहिदा तर्क नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वो अपना एक अलहदा से ही रिलीजन फॉलो कर रहा पीसफुली, और उस कबीले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेट मार के खवातीन को वहां से पकड़ा। अच्छा, मतलब ये हरकत है। मैं हदीस आपकी शेयर बात, करती हूँ। एक मिनट सैयदा जी, मैं आपकी बात के साथ चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं समझता हूँ कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद साहब पे अटैक कर रहे थे सारे लोग, उनके आसपास जितने भी कबीले थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ मान लेता हूँ। आप और मुझे आप ये ये बताइए, पूछेंगे क्या खवातीन उस काबिल थी कि उनके साथ ये किया जाए? ये पूछना है ना सैयदा आपने। जी मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी सब बात मान ले रहा हूँ कि मोहम्मद साहब इतने अच्छे थे कि उन्होंने सामने से कभी जाकर इस्लाम को नहीं फैलाया, जितने लोग थे वो इनके ऊपर अटैक किए, ठीक है। अब ये बताइए कि नहीं, ये बात ऐसा गलत है। क्या गलत है? मोहम्मद कुछ साहब भी ऐसा अटैक कभी किए? नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सामने से इस्लाम नहीं फैलाया, ये बात गलत है। सामने से इस्लाम नहीं फैलाया उन्होंने? आप तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया आप ये कह सकते हैं, या फोर्सफुली इस्लाम नहीं फैलाया आप ये कह सकते हैं। सामने अच्छा, से तो नहीं, उन्होंने हनी के सामने से इस्लाम फैलाया। सैयदा जी, मौजू वो नहीं है कि कैसे फैला या कैसे नहीं फैला, वो मैं अभी आपको उलमा की लिस्ट बता दूंगा कि जिन्होंने कहा है कि हाँ तलवार से फैला है,
और मैं हदीसें भी बता सकता हूँ। प्रॉब्लम अभी मैं उस बात पे नहीं कर रहा हूँ। आपने ये मुझे तो बता बताइएगा दिया। लास्ट में प्लीज ये भी। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना। आपने जी जी मोहम्मद साहब की शादी को जो है वो सही साबित समझ लिया, औरतें कम अकल साबित भी होती है किया। वो। नहीं, ठीक, आपने साबित किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।